हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। वीडियो शुरू करें इससे पहले बताना चाहेंगे सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो भी मतलब हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एजुकेशन मंत्रा फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। बहन भाई में प्यार बना रहे, एक दूसरे की रक्षा करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी दुआएं हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे। रिजर्व ऑर्डर को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। 3900 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीएड बीईओ परीक्षा पर घमासान जारी है। चौतरफा इसका विरोध हो रहा है। अब देखते हैं परीक्षा स्थगित होगी या पूर्व निर्धारित समय पर होगी। तो इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो हम रिजर्व ऑर्डर को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। 60-65 वर्सेस 40-45 इसका जो फैसला है वो देखिए कॉज लिस्ट के माध्यम से होना है। हमने पहले ही बहुत बार बताया है कि कॉज लिस्ट में बाकायदा आपका मेंशन होगा केस, और कॉज लिस्ट में जब केस मेंशन हो जाएगा तभी आपके ऑर्डर आने की स्थिति एकदम से स्पष्ट हो पाएगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बताना है कि आज की जो तिथि है यानी कि 3 अगस्त को, आज जो कॉज लिस्ट है वो 7 अगस्त की आएगी। 6 अगस्त तक की कॉज लिस्ट आ चुकी है। हमने बताया था कि 7 अगस्त की कॉज लिस्ट से जो संभावनाएं हैं वो बन सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं सूक्ष्म है काफी। लेकिन आज की कॉज लिस्ट का इंतजार रहेगा कि आज की कॉज लिस्ट में मे बी मामला लिस्टेड हो जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, एक जैकपॉट हाथ लगेगा। अदरवाइज जो बाद की स्थितियां बन रही, हमने बताया 10 अगस्त के बाद आपका ऑर्डर कभी भी कॉज लिस्ट में मेंशन हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी मतलब आशा है, कंफर्मेशन ही समझ लीजिए एडवोकेट्स के माध्यम से, और पूर्वानुमान भी है कि जज साहब को इतना समय पर्याप्त रहेगा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, आज अगर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती देर शाम तक, अगर कॉज लिस्ट में मेंशन होकर केस आता है तो आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो ये दो 60-65 वर्सेस 40-45 69,000 शिक्षक भर्ती रिजर्व ऑर्डर को लेकर स्थिति हो गई। अब अगली तरफ अब देखते हैं कि 3900 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। देख सकते हैं, सबसे पहले इस अपडेट को हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि प्रदेश में कई चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती। जैसे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती कई चरणों में होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों के सत्यापन का कार्य जारी है। भर्ती के लिए शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेज में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उसकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। इसमें से 3900 रिक्त पद शामिल किए गए थे। निदेशालय अब जांच पड़ताल कर रहा है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है। पदों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से की जा रही है। ऐसे में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी 3900 रिक्त पदों पर भर्ती हो। निदेशालय में इससे संबंधित सत्यापन का कार्य चल रहा है। अब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग चरणों में आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है, ताकि भर्ती शुरू होने में विलंब ना हो और पदों की संख्या को लेकर बाद में कोई विवाद भी ना हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि पदों का सत्यापन तेजी से चल रहा है। वहीं पर अगर दूसरी ओर देखें तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में पदों का जो आंकड़ा है, ब्यौरा है, वो 7 अगस्त तक खंगाल लिया जाएगा। कितने अभी तक अपॉइंटमेंट हुए हैं एज इफ प्रधानाचार्य के लिए और एज इफ असिस्टेंट टीचर के लिए और लिपिक के लिए, या जो भी 4th क्लास का है, तो सभी का जो नियुक्ति का डाटा है वो 7 अगस्त तक आ जाएगा। फिर इसके बाद जो चयन आयोग है उसके गठन की कार्रवाई संपन्न होगी और इसके बाद आपको सितंबर माह में 4000 के करीब सहायक अध्यापक, 1000 प्रधानाध्यापक पर भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। प्रधानाध्यापक पद पर शायद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एज लिमिटेशन भी है। आफ्टर 30 इयर्स आप जो है एलिजिबल होंगे। उसके लिए हम कंप्लीट एक इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे डेटा को आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर देखिए चौतरफा विरोध हो रहा है। वाराणसी से अपडेट है, बीएड प्रवेश परीक्षा का कॉलेजों के शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रवेश परीक्षा कराने में मुश्किल आ रही है, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का फैसला उचित नहीं है। छात्र हित में प्रवेश परीक्षा स्थगित की जाए। जनपदीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप पांडे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉक्टर उदय नारायण मिश्र
उदयन मिश्र ने मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित की जाए। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित है। सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी में 94 केंद्रों पर 39,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहले यह परीक्षा 14 अप्रैल को होने वाली थी, इसे टालकर 29 जुलाई किया गया। तो देख सकते हैं एक-एक जनपद में 39,000 अभ्यर्थी हैं। वहीं पर दूसरी ओर एक और समाचार पत्र का संज्ञान लें तो बीईओ बीएड पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री योगी को लिखे गए हैं पत्र, सैकड़ों की संख्या में ट्वीट भी किए जा रहे हैं, रिट्वीट भी किए जा रहे हैं। कोरोना से सहमे हैं अभ्यर्थी, परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन भी हो गया है। यह सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने लिखने गए तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। बिल्कुल जायज सी बात है। प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रिट्वीट किए हैं। साथ ही पत्र लिखे हैं और परीक्षा की मांग भर्ती स्थगन की मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित की जानी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की परीक्षा में तकरीबन 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सांडियल के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट रिट्वीट किए हैं। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और सीएमपी डिग्री कॉलेज छात्र ने कोरोना संक्रमण परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को भी ट्वीट किया है। बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित की जाए। प्रतियोगियों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षाएं समय से हों और नौकरी जल्द मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से परीक्षा देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ऐसे में छात्रों की सुरक्षा उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं परीक्षाओं को थोड़ा सा स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं और हमें नहीं लगता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को अब स्थगित किया जाएगा। अब अगर और संक्रमण का दायरा बढ़ता है 1 से 2 दिन में तो पीक टाइम में आपको 1-2 दिन पहले स्थगन की सूचना मिल सकती है, अदरवाइज आपका एग्जाम होना ही है। क्योंकि सैनिटाइजेशन इस तरह की तमाम सारी जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर लिया गया है। ओला वगैरह, टेम्पो वगैरह सब कुछ चलते रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर कुछ अपडेट्स थी जो आज से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।